हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर परीक्षा 3.0 को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये क्लास 1 to 5 के लिए है। ठीक है, इसमें शुरू के 40 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के दिए हैं। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पे इसका सॉल्व आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी के उठने का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, भोजन कणों का श्वास नली में प्रवेश। जब भोजन के कण श्वास नली में चले जाते हैं तो अचानक हिचकी या खांसी आती है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैम, मुरब्बे आदि खाद्य पदार्थों को चाशनी में प्रतिरक्षित रखा जाता है, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाशनी जीवाणु कोषों से जल खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा, जब फ्रूट्स को प्रतिरक्षित करना होता है तो क्या करते हैं, उसका जैम या मुरब्बा बना देते हैं और उसमें क्या डालते हैं, चाशनी डालते हैं। और चाशनी का काम क्या होता है, तो चाशनी जीवाणु कोषों से जल खींच लेती है, यानी बैक्टीरिया से जल खींच लेती है और बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए हमारे फ्रूट जो है सुरक्षित रहते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो। इसका कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नमकीन पानी का घनत्व तो अधिक होता है। प्रश्न में ही दिया है, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है और नमकीन पानी का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए जो है इंसान इस पे तैर सकता है आराम से, डूबता नहीं इसमें। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। मृत सागर जो है ये कहाँ पे है, तो ये आपका जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच स्थित है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछलियां छोड़ने की सलाह देने के पीछे अवधारणा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मछलियां मच्छरों के लार्वे को खा जाती हैं, इसलिए जो है इसे तालाब में छोड़ा जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए एक मछली बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है, गम्ब्यूसिया मछली। गम्ब्यूसिया मछली जो है बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मलेरिया की बात करें तो ये किससे फैलता है, तो प्रोटोजोआ से फैलता है। किससे, प्रोटोजोआ से। और इसका वाहक कौन होता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है इसका वाहक होता है। एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका वाहक होता है। नेक्स्ट आपका, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पद चिन्ह कम से कम 10 मिलियन वर्षों तक दिखाई देते रहेंगे, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो इन्होंने 1905 में पुणे में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। पूछा जाता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब, 1905 में। कहाँ पे, पुणे में। एक पॉइंट इनके बारे में और ध्यान रखिएगा, जो कांग्रेस का 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवेद शिखर। संवेद शिखर, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे ही आप पारसनाथ कहते हैं, पारसनाथ। और ये जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। और संवेद शिखर पे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका क्या यहाँ पे क्या हुआ था, निर्वाण हुआ था। इनको यहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुई थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इसलिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, पावापुरी में जो है किसका निर्माण हुआ था, तो महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ पे हुआ था, पावापुरी में हुआ था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये आपका
1928 में। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साइमन कमीशन का गठन पूछे तो साइमन कमीशन का गठन आपका 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था। अब भारत कब आया था तो 3 फरवरी 1928 में यह भारत आया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपका 7 सदस्य थे और 7 सदस्य अंग्रेज थे जो है, और इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा जाता है। इसलिए इसका विरोध हो रहा था, श्वेत कमीशन इसे कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, साइमन गो बैक का नारा पूछा जाता है कि साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, तो आपका यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने लिखा था इसको, मेहर अली ने। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिंद पन्हो, ये इसमें पूछा है कि राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु थे। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागसेन। ऑप्शन 3, मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और नागसेन के बीच संवाद है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। कब किया था, 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और राजधानी क्या थी मौर्य वंश की, तो पाटलिपुत्र जो है मौर्य वंश की राजधानी थी। और इसी के समय में कौन आया था, मेगस्थनीज पूछा जाता है किसके समय में, तो आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और मेगस्थनीज की पुस्तक है आपका इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1929 में। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रयाग प्रशस्ति में। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया, तो आपका हरिशेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ये पॉइंट ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 क्यों प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जालियांवाला बाग त्रासदी से। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग कब हुआ था ये आपका, तो ये आपका 13 अप्रैल, डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जो है यह हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बंगाल विभाजन की बात करें तो ये कब हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, कलकत्ता जो है पहले राजधानी क्या थी, कलकत्ता। दिल्ली कब बनी, तो 1911 में जो है घोषणा हुआ, और बनी कब, 1912 में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये सारे पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक है आनंद मठ। अब की बार पूछा गया था बीपीएससी 628 में, आनंद मठ किसकी रचना है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। वहीं से आपका ये वंदे मातरम है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आनंद मठ जो है किस विद्रोह पर आधारित है, पूछा जाता है कि आपका ये सन्यासी विद्रोह, आनंद मठ जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आनंद मठ का प्रकाशन आपका 1882 में हुआ था, और किस पर आधारित, सन्यासी विद्रोह पर यह आधारित था। अक्सर एग्जाम में यह पूछा जाता है। ठीक है, और एक प्रश्न और बनता है कि वंदे मातरम को जो है पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहां पे गाया गया था। ठीक है, 1896 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो रहमतुल्लाह सयानी ने 1896 जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3,
मोहम्मद अली जिन्ना ने मुख्य रूप से इन्होंने किया था। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगर पूछा जाए पाकिस्तान की मांग किसने किया था सर्वप्रथम, तो 1930 में इकबाल ने किया था, मोहम्मद इकबाल ने किया था सर्वप्रथम। और पूछा जाए पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो पाकिस्तान शब्द जो है चौधरी रहमत अली ने, शब्द पूछा जाए तो चौधरी रहमत अली ने जो है सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द को दिया था। अब पूछा जाए मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान की मांग कब की थी, तो 1940 में मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की थी। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसके नेतृत्व में, तो आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, सभी को पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। किसके द्वारा किया गया था, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। पूछा जाता पहली बैठक, इसकी पहली बैठक कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को इसकी पहली बैठक हुई थी मुंबई में। और पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। एक प्रश्न अक्सर बनता है कि पहले बैठक में जो है कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 72 लोग इसमें शामिल हुए थे, 72 लोग इसमें शामिल हुए थे। और ये कांग्रेस की स्थापना के समय, उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, ये पूछा गया प्रश्न है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो आपका ऑप्शन 2 मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब आक्रमण किया था, तो 712 ईस्वी में, 712 में आक्रमण किया था। और प्रथम मुस्लिम जो था ये आक्रमणकारी था। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की शुरुआत जो है इसी ने किया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, इससे ये बनता है। ठीक है, अला भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, उपराष्ट्रपति के संबंध में यहाँ पे पूछा है, कौन सा असत्य यानी गलत पूछा है। पहला करा, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, करेक्ट है। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। दूसरा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी आपका करेक्ट है, कई बार बता चुका हूं। तीसरा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये आपका गलत है, ये क्या है, गलत है। पहला करा इसकी योग्यता, ठीक है, कितना 35 वर्ष, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी आपका करेक्ट है। अच्छा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 64 में कहा गया है। अगर पूछा जाए उपराष्ट्रपति का पद जो है किस आर्टिकल में है, तो उपराष्ट्रपति का पद आपका आर्टिकल 63 में, पद जो है 63 में है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा किस आर्टिकल में, आर्टिकल 64 में कहा गया, ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और उपराष्ट्रपति का पद ये कहां से लिया गया है, तो ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। ठीक है, इतने सारे पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, इसका चुनाव राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, इंपॉर्टेंट है। वित्त विधेयक यानी धन विधेयक की बात हो रही है यहाँ पे, तो कितने दिनों तक, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, धन विधेयक की बात करें किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 110 में इसकी परिभाषा है। और कोई विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह इसका निर्णय करता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व सहमति पर ही लोकसभा में, देखिए केवल लोकसभा में ऐसे ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं पेश किया जा सकता, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। और इसमें इसको लेकर जो है राज्यसभा को बहुत सीमित अधिकार है, बस ये जो है पुनर्विचार के लिए राज्यसभा भेज सकती है, मात्र 14 दिन के लिए ही अपने पास रख सकती है, इसमें संशोधन वगैरह नहीं कर सकती है राज्यसभा। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगर वहीं साधारण विधेयक की बात करें तो राज्यसभा जो है साधारण विधेयक को कितने माह तक रोक सकती है, तो 6 माह तक, 6 माह तक साधारण विधेयक को, और 14 दिन तक आपका वित्त विधेयक को यानी धन विधेयक को। ठीक है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है,
भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है कहाँ पे? तो ये आपका दोनों सदनों में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। ठीक है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है इसको। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 में है। पूछा जाता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यह लिया गया है। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक में जो है संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें नहीं है। ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें नहीं है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। अला, मीना ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ईंधन का अन्य कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण आसपास से लकड़ी इकट्ठा कर खाना बनाती है, तब उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती है, क्योंकि इसकी क्यों वजह क्या है? तो ऑप्शन 2, लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं उसकी श्वास नली में इकट्ठा हो गया है, इसकी वजह से वो श्वास नहीं ले पाती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आपका मैथ और रीजनिंग का सॉल्व मिल जाएगा। और हाँ, अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। नेक्स्ट, लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं, ट्रॉली भारी बोझ को आसानी से उठा लेती है, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रॉलियों में प्रयुक्त घिरनी बल की दिशा बदल देती है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाष्पीकरण में जल वाष्प में बदलता है, वाष्पीकरण में जल वाष्प में बदलता है तापमान में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सभी तापमानों पर, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है कि 100 डिग्री तापमान हो या इसमें, तो सभी तापमानों पर ये जल वाष्प में बदल सकता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक किसान डंडियों से अन्य कड़ों को पृथक करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है, उसे थ्रेसिंग कहते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेशियम परमैंगनेट कुओं के जल में मिलाया जाता है, उन्हें? तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल को कीटाणु रहित करने के लिए उसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट को जो है लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है, इसे ही लाल दवा कहते हैं। और इसका फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, KMnO4, KMnO4 जो है इसका क्या होता है? फार्मूला होता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2020 से 2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महिला कार्यबल भागीदारी है ये। ठीक है, ऑप्शन 2। अगला है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो इन्होंने किस कारण से? तो ऑप्शन 3, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण की बात करें, सभी को पता होगा ये बिहार के क्या थे? पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है। नेक्स्ट, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नांकित में से किसे राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था? राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त को। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी रचना की बात करें तो भारत भारती जो है इनकी रचना है। और कौन सी है? यशोधरा, बहुत फेमस है यशोधरा। और कौन सी? साकेत। ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका, डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति, जिसे आप पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। प्रारूप समिति का जो है गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें जो है कितने सदस्य थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़ के टोटल इसमें आपका 6 सदस्य थे। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा,
इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आप 5 पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो कौन सा है? सबसे उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल है। अगर सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो आपका गौर मोती, या जिसे आप सरक्रिक के नाम से भी जानते हैं, ये आपका क्या है? सबसे पूर्व पश्चिमी बिंदु है। पूर्वी बिंदु की बात करें तो किबथू, किबथू जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे क्या है? पूर्वी बिंदु है। और सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। लेकिन अगर मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु पूछे, मुख्य भूमिका, तो कन्याकुमारी हो जाएगा। मुख्य भूमिका कौन सा है? कन्याकुमारी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं लगती है? तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, बल्कि किससे लगती है इसकी सीमा? म्यांमार से लगती है इसकी सीमा। अगर हम बात करें बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है, तो आपका मेघालय से लगती है, मिजोरम की लगती है, और पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा। टोटल कितने? देखिए पश्चिम बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5। ठीक है, 5 राज्यों की सीमा जो है कहां से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पंजशीर घाटी अवस्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ पे है? तो ये आपका अफगानिस्तान में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। अला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि सुमेलित नहीं पूछा है, तो सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में करेक्ट है। भीतर कणिका जो है ये आपका उड़ीसा में, ये भी आपका करेक्ट है। वेमनाड ये आपका कर्नाटक में नहीं है, वेमनाड जो है ये आपका कहाँ पे है? केरल में है। वेमनाड झील भी है, केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय हैं? किसके पास 4 कक्षीय हृदय हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। मोर के पास क्या है? 4 कक्षीय हृदय होता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पक्षी और स्तनधारियों में 4 कक्ष होता है। पक्षी और स्तनधारियों में कितना कक्ष? 4 कक्ष, यानी 2 अलिंद और 2 निलय होता है। अगर हम बात करें हम मेढक की, तो मेढक में कितना होता है आपका? 3 कक्ष होता है। जो उभयचर होते हैं उसमें आपका कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। लेकिन जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ पूछा जाए तो उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो आपका 4 कक्ष होते हैं। सांप में कितने होते हैं? तो आपका 3 कक्ष होते हैं। सांप में कितने कक्ष? 3 कक्ष। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिए, पूछा जाता है। अला, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा डैश वर्ष में की गई थी? औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी सर्वप्रथम? तो 1948 में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो आपका हो जाएगा शुष्क प्रदेश। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका थार मरुस्थल हो गया, सहारा मरुस्थल हो गया, ये सब एरिया। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान की सीमा किस देश से नहीं मिलती है? तो आपका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूस से नहीं मिलती है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान की सीमा किससे मिलती है? तो आपका तुर्कमेनिस्तान, ध्यान सुनिएगा, तुर्कमेनिस्तान से मिलती है। और किससे मिलती है? तजाकिस्तान से, और चीन से, और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से मिलती है, और पाकिस्तान, ठीक है, और ईरान से। किससे किससे मिलती है? तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान से सीमा लगती है किसकी? अफगानिस्तान की। और रूस से नहीं लगती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है, ये प्रश्न बन चुका है अब की बार। ठीक है, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो सिंगापुर। शायद बीपीएससी टीचर और टीआरई 1 में बना था ये प्रश्न शायद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिंगापुर जो है सर्वाधिक नगरीकृत देश है। ऑप्शन 3। अला, मौलिक अधिकार है, इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार पहला दिया है, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। तीसरा है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है? तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 20-21 को छोड़कर सभी आर्टिकल जो है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार की बात करें तो ये संविधान के भाग किस में है? तो भाग 3 में। आर्टिकल की बात करें 12 से 35 में है। कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आपके वर्तमान में 6। पहले कितने थे? पहले 7 थे। तो एक जो आपका संपत्ति का मूल अधिकार था
उसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे हटा दिया गया। और कहाँ शामिल किया गया इसको, तो आर्टिकल 300A में से शामिल किया गया। अब क्या है, ये संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, इसलिए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार बचते हैं, 6 बचते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा। कह रहा है कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं था, तो आपका नीलम संजीव रेड्डी। ये क्या है, डायरेक्ट क्या बने थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं थे। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पहले जो है क्या थे, निर्विरोध, पूछा जाता है पहले निर्विरोध चुने जाने वाले ये क्या थे, राष्ट्रपति थे। ठीक है, बात करें अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो ये हमारे देश के क्या थे, पहले उपराष्ट्रपति थे। सभी को पता होगा हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कब से कब थे ये, तो आपका 1952 से 1962 तक ये क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद डॉक्टर हुसैन की बात करें तो ये अभी आपका उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, 1962 से 1967 तक ये क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, बाद में जाके राष्ट्रपति बने। अगला, सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। सार्वजनिक लोक लेखा समिति होता है, किसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो संसद को। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है लोक लेखा समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें आपका 15 सदस्य आपके कहाँ से होते हैं, लोकसभा से, और 7 सदस्य आपके कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से। ठीक है, 7 सदस्य राज्यसभा से, 15 सदस्य जो है लोकसभा से। एक प्रश्न और बनता है कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य, और 30 सदस्य कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। सारे पॉइंट आप ध्यान रखिए जो एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं। अला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित पूछ रहा है इसमें। पहला करा आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या है आपका, भारतीय संविधान न्याय के समझ संबंध गलत है। आर्टिकल 17 में क्या है, छुआछूत का अंत है, ये आपका मौलिक अधिकार है, यानी अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किसमें है, तो आपका आर्टिकल 17 में है। अनुच्छेद 78, तो अनुच्छेद 78 में आपका संविधान, भारतीय संविधान संसद का गठन, ये गलत है। संसद का गठन आपका किस आर्टिकल में, आर्टिकल 79 में है। 78 में क्या है, तो 78 में आपका राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, आर्टिकल 78 में, और संसद का गठन आर्टिकल 79 में है। आर्टिकल 352 की बात करें, भारतीय संविधान आपात स्थिति की घोषणा करता है, ये आपका करेक्ट है। आर्टिकल 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। कितने प्रकार के आपातकाल का उपबंध है हमारे देश में, तो आपका 3 प्रकार के। पहला आपका आर्टिकल 352, ये क्या है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 352। उसके बाद कौन सा आता है, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 इसमें क्या है आपका, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किसमें, आर्टिकल 356 में। और तीसरा आपका आर्टिकल 360, इसमें क्या है आपका, वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, और ये आपात उपबंध जो है कहां से लिया गया है, ठीक है, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आपात उपबंध जो है कहां से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद बनती है तो किससे बनती है, ये प्रश्न बन चुका है आपकी बार बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ये आपका भारतीय संसद किससे बनती है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है संसद। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संसद का गठन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 79 में। आप ये ध्यान रखिएगा, सरल सरल ध्यान रखिएगा। सामने आपका यानी संसद तैयार किसमें हो गया, इसमें आर्टिकल 79। राज्य से आपका क्या हो गया, आपका ये राज्यसभा। और इसमें ये आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 80। ला से आपका लोकसभा। आर्टिकल किसमें हो गया आपका, आर्टिकल 81, 79, 80 और 81। ये इससे ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है आर्टिकल। और उप राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, तो आपका आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, और ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर किसका निर्माण करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा की प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 350A में। आर्टिकल 350 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करेंगे। अला, आर्थिक नियोजन एक विषय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% छपने वाला प्रश्न है। आर्थिक नियोजन एक विषय है, तो आर्थिक नियोजन जो है किस सूची का विषय है, तो ये आपका समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची का विषय है। देखिए ध्यान सुनिएगा इसके बारे में।
ये जो तीनों सूचियां हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, ये किस अनुसूची में है? तो ये आपका 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। कौन कौन सी है इसमें आपका? ये आपका हो गया एक आपका केंद्र सूची, दूसरा आपका हो गया राज्य सूची, तीसरा हो गया आपका समवर्ती सूची। ध्यान सुनिए, केंद्र सूची में आपका कितने विषय हैं वर्तमान में? इसमें आपका 100 विषय हैं। कितने विषय? 100 विषय हैं केंद्र सूची में। जैसे आपका रेलवे हो गया, जनगणना हो गया, रक्षा हो गया, ये सब, डाक विभाग हो गया, ये सब किस में आते हैं? केंद्र सूची में आते हैं। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। 61 विषय हैं, पहले 66 थे, अब 61 विषय हैं। इसमें आपका जैसे आपका स्वास्थ्य हो गया, पुलिस हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये आपका राज्य सूची में। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी से ज्यादा प्रश्न बनता है, समवर्ती सूची से ही ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इसमें वर्तमान में कितने विषय? इसमें आपका वर्तमान में 52 विषय हैं। और इसमें क्या क्या आता है? शिक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिक्षा कई बार प्रश्न बना है कई सारे एग्जाम में। अब की बार बीपीएससी ने पूछा था जंगल, अब की बार बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था जंगल किस सूची का विषय है? तो जंगल भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। शादी किस सूची का विषय है? तो ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। और आर्थिक नियोजन, ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची जरूर ध्यान रखिएगा। शिक्षा, जंगल, शादी और आर्थिक नियोजन, ये सब किस में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध थे। अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। सभी को पता होगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या दिया था? E = mc²। अगला है, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध थे। कॉपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन 2, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते थे, ना कि पृथ्वी के। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पास्चुराइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मिलान करना है आपका। इकाई दिया है और प्राचाल। इकाई किसका? वाट जो है किसकी इकाई है? तो वाट जो है शक्ति की इकाई है। शक्ति की इकाई क्या है? वाट। नॉट जो है किसकी इकाई है? तो समुद्री जहाज की गति नापी जाती है। नॉटिकल मील आपका नौ संचालन। और कैलोरी किसका मात्रक है? आपका उष्मा का। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य पूछा है इसमें? कह रहा है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, दूसरा ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, तीसरा आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आपका 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर पर सेकंड होती है इसकी चाल। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रकाश जो है, प्रकाश की तरंग जो है कैसी तरंग है? ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं, एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त में किसकी जांच होगी? एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय किसकी जांच होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। एनीमिया को हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त अल्पता कहते हैं, यानी रक्त की कमी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच की जाएगी, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो है किसमें पाया जाता है? तो ये आपका आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। अगला है, नीतू को उल्टी दस्त की शिकायत थी, डॉक्टर के पास जाने पर उसने तुरंत ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि? तो क्योंकि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, ग्लूकोज जो होता है शुगर के रूप में हमारे शरीर को क्या होता है? तुरंत ताकत देता है। इसलिए जो है पहले क्या चढ़ाया जाता है? ग्लूकोज। ऑप्शन 3, एनर्जी मिलती है। अगला है, वनों का वास्तविक दावेदार कौन है? वन यानी जंगल के वास्तविक दावेदार कौन है? तो वे लोग हैं जो जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते हैं तथा वन उत्पादों पर निर्भर हैं। वे जो है क्या है? इसके वास्तविक दावेदार हैं। अगला प्रश्न है, शहरों में नगर निगम 2 प्रकार के पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है, एक आपका नीला, एक हरा। इन दोनों कूड़ेदानों में कूड़ा निम्न आधार पर पृथक होता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विगलित होने वाले और विगलित ना होने वाले, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। इस आधार पे इसको पृथक किया जाता है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरा में आपका कौन सा डाला जाता है? आपका इसमें गीला कूड़ा, जो आपका बायो
डिग्रेडेबल हो जाता है वो कौन सा, इसमें हरा में डाला जाता है। और नीले में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उसमें नीले में डाला जाता है। इसमें आपका सूखा कूड़ा डाला जाता है, सूखा कूड़ा प्लास्टिक वगैरह नीले में, और सब्जी वगैरह जो कूड़े होते हैं वो आपका हरा में डाला जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अला, गिद्ध जैसे पक्षी बहुत दूर से स्पष्ट देख सकते हैं क्योंकि, तो ऑप्शन 1, दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित करने से वस्तु की दूरी का एहसास होता है। ये क्या होता है, दोनों आंखों से एक ही वस्तु पर केंद्रित करते हैं। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्वक बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्वक बन जाता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। जो दाब बढ़ने से क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए जो है जल्दी खाना बन जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मिलान करना है, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, नीला थोथा और हाइपो। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वॉशिंग सोडा जिसे क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला क्या होता है, तो Na2CO3, फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, Na2CO3। कास्टिक सोडा, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला क्या होता है, NaOH इसका फार्मूला होता है। नीला थोथा आपका कापर सल्फेट, इसका फार्मूला क्या होता है, CuSO4 इंटू 7H2O, CuSO4 इंटू 7H2O। और हाइपो आपका क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट, इसका फार्मूला क्या होता है, Na2S2O3, इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता, आपने देखा पारे का प्रयोग किसमें किया जाता है, थर्मामीटर में। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है, द्रवता, उच्च द्रवता होती है, इसकी द्रवता क्या होती है, उच्च होती है, यानी ताप बढ़ने पर क्या हो जाता है, ये फैल जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या बताता है, एम्फीबिया मतलब होता है उभयचर, इसको हिंदी में उभयचर कहते हैं। उभयचर क्या होता है, जो आपका जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। ऑप्शन 3। अगला है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मलेरिया के बारे में कह रहा है, कौन सा सत्य नहीं पूछा इसमें, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर। या परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या किसके द्वारा होता है, तो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा ये आपका मलेरिया होता है। और इसका वाहक होता है मच्छर, कौन सा, मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। और यह बदलती क्षेत्रों में अधिकतर होती है, ये आपका करेक्ट है। और इसकी दवा पूछा जाता है, इसकी दवा किससे बनाई जाती है, तो कुनैन जो है ये आपका क्या है, इसका दवा है। ठीक है, अगला है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, H.J. भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है, तो आपका विक्रम साराभाई को। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो, इन्हें इसरो का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है, निम्न में से कौन जल में घुलनशील है। देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो आपका A, D, E, K ये क्या है आपका वसा में, बाकी B, C ये क्या है आपका जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है, अपोहक यानी अपोहन यानी डायलिसिस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है। तो जब किडनी यानी ब्रेक खराब हो जाता है तो उसको जो है डायलिसिस किया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है। पैतृकता सिद्ध करने के लिए कौन सहायक होता है, तो ऑप्शन 3 DNA अंगुलिक छाप। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, DNA टेस्ट। अगला है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदान करने हेतु दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिक क्षेत्र में यह दिया जाता है। ऑप्शन 3। अगला, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबनाग का लेख तथा शाहपुरा, पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है इसमें, तो आपका परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। इसमें आपका देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। ठीक है, ऑप्शन 2। अला, कलपक्कम सुर्खियों में रहा अपने, अब कलपक्कम, तो कलपक्कम हो जाएगा 108 का हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, परमाणु शक्ति परियोजना के कारण यह सुर्खियों में। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, तो आपका ये तमिलनाडु में, कलपक्कम कहाँ पे, तमिलनाडु में।
अला भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप, भूमंडलीय उष्णता मतलब ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका परिणाम क्या है, तो सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए। ये गलत है आपका, हिमनद द्रवीभूत होने लगी, आपका सही है, हिमनद गलने लगे हैं। और समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, ये आपका परिणाम है। और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा, ये भी आपका करेक्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 2, 3, 4 ये आपका क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत कौन सा आपका, अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन 2। जीएसटी क्या है आपका, अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन 2। अगला है, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि कह रहा सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। 1966 से 1971 आपका ये गलत है। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी, 1951 से 1956 पहली। दूसरी की बात करें तो 1956 से 1961 दूसरी। पहली आपका हेरोल्ड डोमर मॉडल पे थी, हेरोल्ड डोमर मॉडल। दूसरी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। और तीसरी की बात करें तो यहाँ पे योजना अवकाश हो गया था 1966 से 1969 तक क्या था, योजना अवकाश था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका चौथी पंचवर्षीय योजना आती है, तो उसका कार्यकाल होता है 1969 से 1974 तक होता है। 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना। 1966 से 71 नहीं, 1969 से 1974 तक, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्षसारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। परमाणु क्रमांक 30 किसका है, तो आपका Zn जिंक का। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3, इन्होंने यूनानियों से मुक्ति दिलाई थी। अला, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का प्रयोग होता है। चावल की भूसी के तेल में स्थिरीकरण में किस एंजाइम का प्रयोग होता है, तो इसमें लाइपेज का प्रयोग होता है। ऑप्शन 3 लाइपेज। अला, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहां से मिलता है, तो आपका अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। टोटल कुल कितने महाजनपद थे, आपका 16 महाजनपद थे। अगला है, महात्मा बुद्ध के समकालीन था। महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन थे, तो ये आपका जो हो जाएगा बिंबिसार महात्मा बुद्ध के क्या थे, समकालीन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर। बिंबिसार जो है आपका महात्मा बुद्ध के समकालीन था। बिंबिसार और अजातशत्रु भी क्या था आपका, महात्मा बुद्ध के समकालीन था। अला, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध जो है कहां से था, तो ये आपका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वज्जी संघ से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वज्जी संघ। ठीक है, ऑप्शन 3। महावीर स्वामी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहां पे हुआ था, कुंडग्राम। और कुंडग्राम वैशाली गणतंत्र में था। और वैशाली की राजधानी क्या थी, वज्जी था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अला, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 समुद्री जल भारी होता है क्योंकि नमकीन होता है। हम पहले प्रश्न में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ऑप्शन 3। अला है, डैश ने पिथौरागढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारंगपुर की लड़ाई राणा कुंभा और सुल्तान मोहम्मद खिलजी के बीच लड़ी गई थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने डैश के रूप में 2021 से 2030 की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गरीबी उन्मूलन के लिए दशक। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।